नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक सरकारी विभाग और उसके कर्मचारियों के बीच चल रहे एक बड़े ही तनावपूर्ण मामले के बारे में। ये एक तरह की केस स्टडी है जो हमें बताएगी कि जब बातचीत की टेबल पर मामला अटक जाता है तो असल में होता क्या है। मामला देखिए कितना संगीन हो गया है। बात अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है और वहां कंटेम्प्ट मतलब अदालत की अवमानना के केस पर केस लग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत के जो आदेश थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया। अब कानूनी दबाव बिल्कुल अपने पीक पर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक आम सा दिखने वाला विवाद हाईकोर्ट की दहलीज तक कैसे पहुंच गया? चलिए मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चरम बिंदु की, यानी उस बढ़ते हुए कानूनी दबाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। हो ये रहा है कि विभाग पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के कई मामले दर्ज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे थे। और अब हालत ये है कि उनके पास एक्शन लेने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। और इसी कानूनी दबाव का नतीजा देखिए, डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों से एक डिमांड लेटर मतलब एक मांग पत्र मांगा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, समझिए एक ब्रेक थ्रू है। इसका मतलब साफ है कि डिपार्टमेंट अब ऑफिशियली बातचीत की केबल पर आने को तैयार है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिपार्टमेंट के पास रास्ते क्या क्या हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर विभाग के सामने 3 रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो मिनिमम वेज के हिसाब से पैसे दे दे, जो कि शायद ही किसी को मंजूर होगा। दूसरा ऑप्शन है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी के बराबर भुगतान करना। और तीसरा, जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एक बीच का रास्ता निकालना, मतलब एक बिल्कुल नई कस्टम पॉलिसी बनाना। और ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें सैलरी है लगभग 25,400 रुपये महीना। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों की जिंदगी और उनकी मेहनत से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए अब इस पर आते हैं कि सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है, मतलब क्या हो सकता है। ज्यादातर उम्मीद तो यही लग रही है कि डिपार्टमेंट बीच का रास्ता ही अपनाएगा, मतलब एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें फिक्स्ड सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ में हो सकता है कोई ट्रैवल अलाउंस या एक्स्ट्रा विलेज अलाउंस जैसी चीजें भी जोड़ दी जाएं। कुल मिलाकर एक ऐसा पैकेज बनाने की कोशिश होगी जो दोनों पक्षों को ठीक लगे। और हाँ, कानूनी दबाव को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट एक स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी कर सकता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिससे वो हाईकोर्ट को ये दिखाते हैं कि देखिए, हम इस पर काम कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, ये बस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अब एक और बहुत बड़ी बात है, और वो है सबसे बड़ी बाधा, मतलब एरियर्स का सवाल। और ये सवाल बहुत बहुत बड़ा है कि जो नए फायदे मिलेंगे वो ज्वाइनिंग की तारीख से मिलेंगे या फिर जिस दिन से नई पॉलिसी लागू होगी उस दिन से, क्योंकि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर जब बात पैसे की हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। देखिए, जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, यानी जो पिटिशनर्स हैं, उन्हें एरियर उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन जो लोग कोर्ट नहीं गए, उन्हें हो सकता है कि फायदा सिर्फ नई पॉलिसी लागू होने की तारीख से ही मिले। तो इससे साफ पता चलता है कि कानूनी कदम उठाने का कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो अब सवाल है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, और जवाब है एकता की रणनीति। यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है वो बिल्कुल साफ है। एकजुट रहें, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं और अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत रखें, क्योंकि इस मोड़ पर कोई भी जल्दबाजी बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, इस समय कर्मचारियों की जो पोजीशन है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट दबाव में है। तो अगर सब एकजुट रहें और धैर्य से काम लिया गया तो एक अच्छा नतीजा निकलना लगभग तय है। ये नेगोशिएशन का सबसे जरूरी और नाजुक दौर है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी सामूहिक संघर्ष में क्या आखिरी जीत सिर्फ सही रणनीति और अटूट एकता से ही तय होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।